चलो, तो हम लोग देखो धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो दाहिने तरफ रहता है, और यह क्या होता है हमेशा प्लस में। ऋणात्मक पूर्णांक बाएं तरफ, यह हमेशा माइनस में। दाहिने तरफ जितना ही बढ़ेंगे इसका मान बढ़ते जाएगा, और इधर बाएं तरफ जितना ही हम लोग बढ़ेंगे तो मान घटते जाता है। मतलब अगर पूछा जाए कि -4 बड़ा है तो -1, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा बड़ा है, माइनस का 1 बड़ा है, और माइनस का 4 क्या है, छोटा है। तो हम लोग इधर जितना ही बढ़ेंगे मान घटते जाएगा, और दाहिने तरफ जितना ही बढ़ेंगे वह बढ़ते जाएगा। याद रखना, मतलब जो धनात्मक पूर्णांक होता है वह संख्या रेखा के ठीक दाहिने तरफ होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक सिर्फ संख्या रेखा के सिर्फ बाईं तरफ होता है। और जो शून्य होता है वह ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 को ही बोलते हैं, और धनात्मक पूर्णांक भी 1 2 3 को बोलते हैं। तो मतलब धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसके बाद आता है हम लोग का एक सम संख्या। देख लो सम संख्या, वैसे अभाज्य संख्या भी आता है। सम संख्या को देख लो, देखो सम संख्या। तो देखो सम संख्या तो बहुत आसान है, इसको इवन नंबर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। सम संख्या वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब 2 के पहाड़ से अगर भाग लगाया जाए तो वह क्या हो जाए, पूरा पूरी भाग लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग सम संख्या। ठीक है, जैसे और या बोल सकते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, मतलब यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 या 0 रहे तो वह संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। जैसे 54 है ना, इकाई स्थान पे 4 है, सम संख्या कहलाता है। या कितना भी बड़ा संख्या इकाई स्थान पे 0 है, सम संख्या है। ये इकाई स्थान पे 6 है, सम संख्या है। तो जितने भी इकाई स्थान पे 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, तो वह संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। और सम संख्या क्या होता है, सब 2 से विभाज्य होता है। जिसको इसमें करेंगे ना 2 से भाग, तो यह पूर्णतः क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। उसी तरह एक होता है विषम संख्या। देखो विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या बोलते हैं वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो अर्थात उसके इकाई स्थान पर क्या रहे, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे। इन सब में से कोई भी रहेगा इकाई स्थान पर, यूनिट प्लेस पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या, ऑड नंबर। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसे है, ठीक है, कोई भी संख्या इतना बड़ा, उसके इकाई स्थान पर क्या हो, यही सारा संख्या हो, तो वो संख्या सब क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। देखो इकाई स्थान पर 1, ये मत समझना कि यहाँ पर 7 से चालू है, इकाई इसको बोलते हैं, इसको नहीं, इकाई दाएं से 721। ठीक है, तो इकाई स्थान पर 1 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 5 रहे, 3 रहे, 9 रहे, 7 रहे, इसमें से कोई भी रहेगा तो वो संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। इसके बाद एक होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या होता है, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कहते क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, वो संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़ा में हो और 1 के पहाड़ा में हो, मतलब वह संख्या जो 1 तथा स्वयं से पूर्णतः विभाज्य हो, वह कहलाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अगर इसका डिफिनेशन की बात बोला जाए तो 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, ध्यान देना क्या बोले, 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 तथा स्वयं से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो 1 इसमें शामिल नहीं होगा, क्या बोले, 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, इसमें 1 शामिल नहीं होगा। 1 से बड़ा कोई भी संख्या, 1 से बड़ा क्या है, 2 है, तो 2, देखो 2 है ना, तो 2 जो संख्या है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 सिर्फ किसके पहाड़ा में आता है, सिर्फ 1 के पहाड़ा में और 2 के पहाड़ा में। डिफिनेशन में क्या है, 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाज्य हो, मतलब 1 से तो कटेगा ही, और स्वयं मतलब ये खुद 2 से कटेगा। और कोई ऐसा पढ़ा है 2 के, और किसी मैंने 2 के अलावे भी ऐसा कोई पढ़ा है जिसमें 2 आए, 1 और 2 को छोड़कर, नहीं ना। उसी प्रकार 3,
5 7 9, देखो 9, 7 के बाद 8 आता है जो कि 2 के पढ़ा में नहीं होगा। 9 2 के पढ़ा में, तो 2 के पढ़ा में नहीं है, 3 के पढ़ा में है, इसलिए 3 भी 9 भी नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगा 11 होगा। क्या होगा 11, सिर्फ 11 के पढ़ा में है ना। 12 2 में है, 3 में है, 4 में है, 12 नहीं होगा। फिर क्या होगा 13 होगा। 13 के बाद 14 2 में है, 7 में है, नहीं होगा। 15 3 में है, 5 में है, नहीं होगा, नहीं ना होगा। 3 और 5 2 में है। 16 2 में, 4 में, 8 में नहीं होगा। उसके बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, सीधे 29 होगा, 31 होगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अंक हैं जो सिर्फ अपने पहाड़ा में आते हैं। ठीक है। और देखो दो जो संख्या है ना, दो, यह एक मात्र कौन सी संख्या कहलाती है, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। देखो परीक्षा में पूछता है कि निम्न में कौन सी सम अभाज्य संख्या है, ऑप्शन में दे देगा 2 3 5 7। तो अगर ऑप्शन में पूछा गया सम अभाज्य संख्या तो हम लोग कौन सी लगाएंगे, दो। दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो दो मात्र एक ऐसी संख्या है जिसको हम लोग सम अभाज्य संख्या कहते हैं। यह सम संख्या भी अभाज्य संख्या, मतलब ये दो से पूर्णतः विभाज्य भी हो जाएगी और सिर्फ अपने पहाड़ा में आएगी। याद रखना एक को मत बोलना अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है। उसके बाद तीन है ना, तीन जो है इसको हम लोग दो के अलावा जो भी संख्या ये है इसको हम लोग बोलते हैं विषम अभाज्य। क्या बोलते हैं, विषम अभाज्य, क्योंकि दो के अलावा जितना भी अभाज्य संख्या आएगा ना वो सारा विषम संख्या ही आएगा। दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी, अगर सवाल में पूछेगा परीक्षा में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य बोलेगा तो 3, क्योंकि विषम से देखो जितनी अभाज्य संख्या है 2 के अलावे सब विषम संख्या है, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 3। और शुरू के जो 100 प्राकृतिक संख्या होते हैं, 100 प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, 1 से लेके 100 तक के गिनती को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक। अगर 100 प्राकृतिक संख्या के बीच पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच 25 को अभाज्य संख्या, 1 से लेके 100 तक के गिनती में 25 को अभाज्य संख्या है। जिसमें से देखो हम कितना लिख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख चुके हैं। कुल मिलाकर क्या को अब है अभाज्य संख्या 25 को है। याद रखना क्या को है, 25 को निकाल के तुम लोग लिख भी सकते हैं किसके किसके पारा में आता है। जैसे 32 नहीं होगा, 31 के बाद 32 होगा, नहीं होगा क्योंकि 2 के पारा में है। 32 2 में है, 4 में है, 8 में है, 16 में है, 32 नहीं होगा। 33 होगा, 33 भी नहीं होगा, 3 के पढ़ा में 33 है, 11 के पढ़ा में 33 है, 3 भी नहीं होगा। 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह अगर 1 से लेकर 100 तक हम लोग गिनती करें तो कुल मिलाकर 25 को अभाज्य संख्या है। ठीक है। वैसे अभाज्य संख्या बहुत सारा है, लेकिन 100 प्राकृतिक संख्याओं के बीच पूछेगा कितनी अभाज्य संख्या, तो 25 अभाज्य संख्या। 2 मात्र एक सम अभाज्य संख्या है। देखो इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य हो गया। अब हम लोग देख ले रहे हैं कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से पहले एक संख्या और देखते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या से ठीक पहले कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या हो गया बाबू। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब जो अपने अलावे, देखो भाज्य संख्या बोल रही है, भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या जो अभाज्य ना हो वह क्या कहलाता है, भाज्य। लेकिन एक अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या नहीं है मतलब वह संख्या जो
अपने अलावे किसी दूसरे से भी भाग लगे, अपने अलावे कि एक के अपने और उसके अलावे किसी दूसरे से भी भाग लगे तो वह भाज्य संख्या कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि भाज्य संख्या क्या से चालू होगा, 4 से चालू होगा। क्योंकि देखो एक तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 समभाज्य है, 3 अभाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो वह 4 होगा। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, यही सब। इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड क्या है 2 से, 2 को कौन कौन सा होगा, एक तो 1 से कटेगा, दूसरा वह स्वयं से कटेगा और तीसरा किसी अन्य से कटना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद अभाज्य हो गया, भाज्य हो गया। उसके बाद एक संख्या भूल रहे थे तो याद आ गया, एक संख्या बोले ना परिमेय संख्या से पहले एक संख्या है भिन्न संख्या। कौन सी संख्या है, भिन्न संख्या। क्योंकि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या देखने में बिल्कुल एक तरह का ही लगता है, ठीक है। जैसे देखो भिन्न संख्या, इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, भिन्न संख्या, क्योंकि ये देखने में दोनों एक ही तरह का लगता है। ये देखो भिन्न संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। ये भिन्न संख्या और परिमेय संख्या, देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोनों एक ही तरह का, लेकिन दोनों में हल्का सा अंतर है। देखो अंतर क्या है, दोनों का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, ठीक है, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो तो वह संख्या परिमेय संख्या भी कहलाता है और वह संख्या भिन्न संख्या भी कहलाता है। दोनों p बाई क्यू के रूप में है तो दोनों का डिफिनेशन सेम नहीं ना होगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए ना दो नाम अलग अलग है, एक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या। वैसे भिन्न संख्या से तुम लोग पढ़ चुके हो, क्लास 8 में पढ़े हो, क्लास 7 में पढ़े हो, भिन्न संख्या जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाता है, भिन्न संख्या, ठीक है। अब देखो भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में कुछ तो अंतर है ना, तब ना ये दो अलग अलग नाम दिया है। देखो जितनी भिन्न संख्या है वह सारा परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सारा परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकता है। दोनों में अंतर देखो क्या है, दोनों में अंतर ये है कि दोनों p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। पहले दोनों में समानता देखो, दोनों p बटा क्यू, जैसे ये अगर ये 5 बटा 4 है तो ये भी 5 बटा 4, दोनों क्या है, दोनों भिन्न संख्या है, ठीक है, दोनों क्या है, भिन्न संख्या। ये 5 बटा 4 तो वो भी 5 बटा 4। नीचे दोनों का 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए, ना ही भिन्न संख्या में होगा ना ही परिमेय संख्या में। अगर कोई बोले कि 5 बटा 0 भिन्न संख्या है तो नहीं है, 5 बटा 0 भिन्न संख्या नहीं है। 5 बटा 0 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि हर कभी भी शून्य नहीं होता है, ठीक है, हर शून्य नहीं होता है। तो दोनों में ये तो समानता है, आखिर दोनों में कुछ तो कुछ असमानता होगा तब तो दो अलग अलग नाम है। तो देखो दोनों में असमानता क्या है, भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में। देखो भिन्न संख्या जो होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, यह हमेशा क्या होगा, धनात्मक, यह माइनस में नहीं होगा। भिन्न संख्या का यही एक गुण है कि यह हमेशा प्लस में होता है, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होता है। यह जो होता है यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है, दोनों p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन इसमें माइनस भी शामिल है जबकि इसमें माइनस शामिल नहीं है। दोनों में यही अंतर है। यह जैसे ये माइनस का 2/3 एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन अगर कोई बोले कि माइनस का 2/3 भिन्न संख्या है तो यह भिन्न संख्या नहीं है। यही दोनों में अंतर है भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में, कि जो भिन्न संख्या होता है वह हमेशा धनात्मक होता है, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। देखो उसके बाद मतलब अगर डिफिनेशन बोला जाए तो भिन्न संख्या का डिफिनेशन बोलेंगे वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो और हर कभी भी शून्य ना हो और उनके बीच कोई गुणनखंड ना हो और यह हमेशा धनात्मक हो, भिन्न संख्या कहलाता है। जबकि परिमेय संख्या है वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो और हर कभी भी शून्य ना हो, p बटा क्यू अर्थात अंश बटा हर के रूप में हो, ठीक है, अंश बटा हर के रूप में हो,
तो वह संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। नीचे मतलब कि जो हर हो या क्यू जिसको बोलते हैं वह कभी भी शून्य नहीं होता है, और यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। अंतर यही है दोनों में कि एक धनात्मक सिर्फ होता है और दूसरा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। अब देखो चूंकि हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या, तो परिमेय संख्या के विषय में और भी कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखो परिमेय संख्या के विषय में और कुछ देखो भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में अंतर यही है कि परिमेय संख्या जो होता है वह धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि वह क्या होता है? सिर्फ ऋणात्मक होता है, सिर्फ धनात्मक होता है भिन्न संख्या। अब देखो हमको परिमेय संख्या के विषय में पढ़ना है, क्योंकि पाठ का ही नाम है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो भी अभी तक संख्या पढ़े हैं वह सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सारी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब संख्या को मिला देंगे तो बनता है वास्तविक संख्या। मतलब अभी तक जितना भी तुम लोग संख्या पढ़े रहे हो या अभी पढ़ाएंगे वह सारा वास्तविक संख्या है। ठीक है, एक और संख्या होती है जो कि क्लास 10 तक नहीं पढ़ना है, जिसको हम लोग रूढ़ संख्या बोलते हैं। ठीक है, रूढ़ संख्या नहीं, माइनस, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, वो नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको नहीं बताएंगे। रूढ़ संख्या नहीं, सम्मिश्र संख्या उसको बोलते हैं, वो पढ़ना है क्लास 11 में। क्लास 10 तक हम लोग को ये वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या क्या है? ये परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या कुछ गुण है, वह देख लो। कुछ गुण के विषय में परिमेय संख्या क्या है? तो वो हमेशा p/q के रूप में होता है, और जहां p तथा q क्या होता है? कोई भी पूर्णांक होता है। p तथा q कोई भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। मतलब पूर्णांक का बात बोल दिए तो यह प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक किसको बोलते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक समूह को ना। तो इसमें प्लस माइनस कुछ भी होगा, जबकि वो उसमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे ये 5 बटा माइनस का 5/3, 2/5, ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। नीचे 0 नहीं होगा। देखो सिर्फ 5 को भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे जो रहता है वह 1 हमेशा क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है। 5 बोलो या 5/1 बोलो, बात उसको क्या बोलते हैं? एक ही बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ठीक है, देखो 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि नीचे 1 छिपा हुआ है। 0/1 इसको बोल सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्या है। अब देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? जैसे 1 और 2 के बीच पूछा जाए, इनके बीच क्या गो परिमेय संख्या है? सिर्फ संख्या बोला जाए तो नहीं है, लेकिन बात परिमेय संख्या कहा जाए तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या होता है? अनंत। इसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, इतना अधिक होता है, जितना मन उतना लिख सकते हैं। इसको हम लिखने भी सिखाएंगे कि कैसे, अगर सवाल में आएगा कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या को लिखे, तो हम लिखने भी बताएंगे किस प्रकार लिखा जाता है। वैसे क्लास 8 में भी इसको हम बता चुके हैं किस प्रकार लिखा जाता है। फिर भी हम 9 क्लास में फिर बताएंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, सारे परिमेय संख्या को लिखना हम बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, इनके बीच अनंत परिमेय संख्या है। देखो इसके बाद इसमें हमको पढ़ना है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव प्रसार शांत होता है और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत होता है। देखो अगर जो शांत होगा या अशांत होगा, लेकिन दोनों में कंडीशन होता है, एक आवर्त होता है, एक अनावर्त होता है। तो जो आवर्त होता है, दशमलव में भी एक आवर्त और एक अनावर्त होता है। मतलब एक क्या आएगा? कंटिन्यू एक ही चीज आते रहेगा, और एक है कि वो कंटिन्यू एक चीज नहीं आएगा। तो अगर नहीं आता है तो उसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर वह बार बार आए, मतलब कि क्या करे, आवर्त करे, तो उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखेंगे तो वह कहलाता है अपरिमेय संख्या। देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, 1.271 है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो,
ये 271 271 271 271 271 हमेशा आ रहा है। यहाँ पर दशमलव और दशमलव के बाद आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ये 5/3 है ना, 5 में अगर 3 से हम लोग भाग करते हैं तो 3 एकम 3, 2 बचा, दशमलव दिए 0, 3 छक 18, कितना बचा 2, फिर 0, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18। ये पूरा बोर्ड अगर हम लोग बनाते रहे ना तो यह हमेशा क्या आएगा, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, आएगा ना। तो देखो ये भी दशमलव के बाद है, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यू यही 6 6 6 6 6 6 आ रहा है ना। उसी प्रकार 1.271 271 271 271 कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, तो अगर यही चीज बार बार कंटिन्यू आए, चाहे ये हो चाहे ये हो, यहाँ पर 6 6 कंटिन्यू है, यहाँ पर 271 271 271 कंटिन्यू, एक ही चीज बार बार आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। लेकिन यह क्या है, आवर्त है। क्या है, आवर्त है। अशांत है लेकिन क्या है, आवर्त है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या। देखो अगर बोला जाए, जैसे डिफरेंशियल में हम क्या बोले कि जो p/q के रूप में वो परिमेय संख्या, लेकिन यह भी क्या है, परिमेय संख्या। मतलब वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत, आवर्त या शांत हो, तो वह भी संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे अगर मान लो 5 में हमको भाग करना हो 2 से, 5 में भाग करना हो 2 से, तो भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर दिए दशमलव 0, 2 5 10, हो गया ना। तो देखो यहाँ भी जो आया ये मेरा कितना आया, 2.5, इसके बाद कट गया ना, तो ये भी दशमलव में और ये भी दशमलव में, ये भी दशमलव में है ना। और ये देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत, क्योंकि ये शांत नहीं ना, ये बार बार कंटिन्यू चल रहा है, तो ये अशांत आवर्त है। ये दशमलव के बाद क्या है, शांत हो गया, 5 के बाद अब कोई अंक नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं इसको, शांत, शांत बोलते हैं। ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो अगर शांत दशमलव प्रसार हो या अशांत आवर्त हो तो ऐसी संख्या भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन वही दशमलव प्रसार, सपोज एक देखो एग्जांपल यहां पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक और दशमलव का एग्जांपल लिख रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर है 1.12032 कुछ भी लिख दो इधर, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं ना। अब देखो ये भी दशमलव में लिखे हैं, दशमलव के बाद बहुत सारा अंक है, लेकिन यहां पर कोई भी चीज रिपीट हो रहा है। देखो क्या लिखे, 1 2 0 3 2 7 6 1 7 2 7 6 7 1 2 7 6 7 1 2 3 1 5, कोई भी चीज यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब यह भी क्या है, दशमलव में है, यह भी क्या है, अशांत है, यह भी क्या है, अशांत दशमलव है ना, अशांत है, लेकिन यह आवर्त है, जबकि यह क्या है, अनावर्त है। मतलब यह, इसका जो मतलब कि बार बार जो आ रहा है वह अलग अलग आ रहा है। अगर ऐसे संख्या को अगर बोला जाए कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, लेकिन इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। देखो अशांत आवर्त रहेगा तो वह परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत अनावर्त रहेगा तो वह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या के लिए दशमलव के बाद कोई भी संख्या है, लेकिन बार बार अगर रिपीट करे अथवा रिपीट ना करे तो वो दोनों संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाता, वह संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया परिमेय संख्या। अब देखो इसका दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है वो भी बता दे रहे हैं, क्योंकि बार बार हम लोग भाग करके अगर चेक करें तो बहुत लंबा चल जाएगा।
भाग करके चेक करने के लिए, तो कुछ रूल है, उस रूल के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। वैसे ऐसे ये सब हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लास 7 में ये हम लोग पढ़े थे कब दशमलव प्रसार शांत होता है और कब अशांत होता है। फिर भी एक बार हम फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, देख लो। देखो मान लो कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे मान लो कोई संख्या p बटा q के रूप में, जैसे 5/3 है ना, लिखित भाग भी किए थे, 1.666 आया था, और एक किए थे 5/2, ठीक है, जिसका हल किए थे तो आया था 2.5 किए थे ना। तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। अगर हर का मान 2 के पावर m क्या रहे, 2 के पावर m का मतलब कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या, या 5 के पावर n, ठीक है, जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 7 या 5 के पावर 2, ऐसा कोई संख्या रहे, या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n, मतलब दोनों हो रहे हैं, ठीक है। अगर m n समझ में नहीं भी आ रहा है तो एकदम एक लाइन में याद रखना कि हर नीचे 2 या 5 रहे, चाहे वो 2 कितना भी बार भी आ जाए, वो 5 कितनों बार आ जाए, 2 और 5 रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या हो, जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो ऐसी संख्या अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे यहीं पर देखो लिखे है ना 3, अगर इसको भाग करें, नीचे 3 है ना, तो इसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। देखो 5 में 3 से हम लोग भाग कर रहे हैं, 3 एकम 3 2, यहाँ पर दशमलव दिए 0 3 6 18, 2 बचा 0 3 6 18, ये पूरा बोर्ड भी भाग करेंगे तो मेरा इतना ही आएगा। तो ये दशमलव प्रसार शांत हुआ नहीं, ये दशमलव प्रसार क्या हुआ, अशांत हुआ। उसी प्रकार अगर 5 में हम लोग 2 से भाग करें तो 2 दूना 4, 5 में 4 का 1, 0.02 पचे 10, ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। तो याद रखना नीचे 2 रहे या 5 रहे तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है, अथवा वह क्या होगा, अशांत, 2 या 5। जैसे कि मान लो कि तुमको कोई भाग करने के लिए दे दिया कि 71 में 71 नहीं तो 75, 71 में 160 से भाग करो और बताओ कि यह दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो इतना भाग नहीं करना है। अब 71 में 160 से भाग मत करना कि भाग करेंगे तो चेक करेंगे तो बताएंगे, सिर्फ 160 का गुणनखंड कर लो। अगर 2 और 5 है तो शांत होगा अथवा अशांत, क्योंकि हमसे सवाल पूछा गया कि बताओ कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो हम लोग क्या करेंगे कि 160 का गुणनखंड कर लेंगे। देखो 160 2 से जाएगा ना 80 बार में, फिर 2 से जाएगा 40 बार में, फिर 2 से जाएगा 20 बार में, फिर 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में। तो देखो मेरा क्या आया है, 2 आया है और 5 आया है। 2 और 5 है ना, तो अगर इसको हम लोग भाग करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 रहेगा तो शांत, और 2 5 नहीं रहेगा तो अशांत। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब हमको पढ़ना है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। इसके बाद एक और रह जाएगा वास्तविक संख्या, बस यही 9 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो सबका डिफिनेशन अभी हम बताएंगे, लिखवाएंगे। अब देखो अब मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आया, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या समझ में आया। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, फिर से एक बार देख लो। परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो, q कभी भी शून्य ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अथवा अशांत आवर्त के रूप में हो, तो भी उसे हम लोग परिमेय संख्या ही कहते हैं। अब देखो अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, वह संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, अर्थात
उनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे देखो 5.1000001217550 कुछ भी ऐसे लिख दिए ना, लिख दिया ना, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग p/q के रूप में कभी भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो वो संख्या जो p/q के रूप में ना हो और उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त हो तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगर दो अपरिमेय संख्या के बीच पूछा जाए क्या अपरिमेय संख्या, तो अनंत अपरिमेय संख्या। देखो रूट से जो बाहर पूर्णतः नहीं निकलता है, जैसे 2 को निकालेंगे नहीं निकलेगा, 3 को निकालेंगे नहीं निकलेगा, 6 को निकालेंगे नहीं निकलेगा, 7 को निकालेंगे नहीं निकलेगा, तो ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो हम लोग संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्या को प्रदर्शित करेंगे, तो संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं सारी संख्याओं को, चाहे वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, तो सारी संख्याएं मिलकर क्या होता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब बोला जाए तो संख्या रेखा पर हम लोग वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। जितनी भी संख्या यहाँ पर अभी तक लिखे हैं, चाहे वह 1 लिखे या -1 लिखे या 0 लिखे या 5/2 लिखे या दशमलव में भी कोई भी संख्या लिखे थे, या रूट का 2 हो, रूट का 3 हो, रूट का 5 हो, सबको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है कि निम्न में किसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से लगाएंगे हम लोग, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होता है, हम लोग का रियल नंबर चैप्टर में यही हमको पढ़ना था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते किसको है, तो वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, तो जितनी भी संख्याएं हमारे दिमाग में अभी तक आ रहा है, तुम लोग के दिमाग में जितनी भी संख्या आ रहा है वह सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। मतलब बोला जाए तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, या सारी संख्याओं को। जैसे हम लोग गिनती की संख्या से 1 ले लिए, पूर्ण संख्या की संख्या से 0 ले लिए, पूर्ण संख्या से पूर्णांक में तो पूर्णांक से ले लिए -1, ठीक है। परिमेय संख्या से ले लिए 5/3, अपरिमेय से ले लिए √2, सबसे ले लिए ना, और ये सारी संख्याएं मिलकर क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर कोई पूछे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को क्या कहते हैं, तो इनके सम्मिलन को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर पूछा जाए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच कौन सी उभयनिष्ठ संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय कोई उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि परिमेय अलग है और अपरिमेय अलग है। लेकिन इनके बीच को अगर साथ में मिला दिया जाए तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोग को क्लास 9th में यही पढ़ना था, और इसको हम लोग संख्या रेखा पर सारी संख्या को हम लोग संख्या रेखा प्रदर्शित करना सीखेंगे भी। √2 को भी सीखेंगे कि √2 को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, या यहाँ पर लिखे 1.0000127, ये सारी संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्लास 9 में यही है, सबका डिफिनेशन अभी हम लिखवाएंगे अगले क्लास में।